नमस्कार, मैं ब्रजेश। आप लोग का अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम किस्तों वाला क्वेश्चन बताए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीक़े से आया होगा समझ में। और आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो आप दोस्त, अपने भाई, साथी, भाई बहन जो भी है, जो भी कंपटीशन का तैयारी करते होंगे उनको आप शेयर करें, ताकि वो भी इस शॉर्ट ट्रिक कम से कम समय में किस्तों वाला क्वेश्चन को बना पाए और अपने एग्जाम में कम समय में करके आए। तो आप लोग को हम काफ़ी क्वेश्चन बता चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एग्जाम में, बेसिकली एग्जाम में जो जैसे रेलवे में आप देखते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आज जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप का आपको बताने वाले हैं कि किस तरीका क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है और उसको आपको कम समय में 4 से 5 सेकंड में आपको कैसे बनाना है शॉर्ट ट्रिक कम से कम समय में। तो आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे हमारे साथ बने रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है रेलवे में या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह जो भी है आपका एसएससी में, तो रेलवे और एसएससी के हिसाब से ही देख करके आपको क्वेश्चन आज बनाए हैं। और आप देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, कम समय में आप करके बताइएगा। आप खुद बोलिएगा कि सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। श्याम ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदी कि उसे 1620 रुपया खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष के अंत में, प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के अंत में। अब देखिए आपका बेहतरीन क्वेश्चन क्या है। श्याम ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदी कि उसे 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178, 2299 तथा 2662 देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है। रेफ्रिजरेटर का कुल मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए आपको दे दिया है कि श्याम जो है वो एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। वो रेफ्रिजरेटर खरीदता है, खरीदते वक्त वो क्या करता है कि कुछ पैसा देता है, मतलब कि डाउन पेमेंट देता है। मतलब कैश पेमेंट आप जानते हैं कि आप कुछ भी खरीदते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मोबाइल खरीद रहे हैं या कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, मतलब पहले आपको कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कैश देना पड़ता है पहले। तो नगद राशि जो होता है ना, उसी को बोलते हैं पहले कैश, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कैश, आपका कैश चार्ज जो भी है। तो आपको नगद राशि आपको सबसे पहले आपको देना होगा। तो ठीक नगद राशि देने के बाद जो पैसा बचा, मतलब जो उसका दाम बचा, उसमें वो क्या किया कि 3 इंस्टॉलमेंट कर दिया है। पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 किस्त कर दिया है। तीनों किस्त को देने की बात कहा है। और आपका क्या रेट दिया हुआ, कितना, 10%। रेट कितना दिया है, 10%। 10% के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज का 10% के हिसाब से उसका इंस्टॉलमेंट का रेट बढ़ेगा। अब देखिए वो कैसे चुकाता है। अब पूछा है कि रेफ्रिजरेटर का दाम निकालिए। देखिए ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। आपको क्या बोला, 10% का रेट से बढ़ रहा है, मतलब 10% मतलब 1/10। 10% का रेट, आपका 10 का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/10। मतलब आप कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य पहला साल किस्त जो चुका है उस पर बता रहे हैं। पहला साल उसका कितना था, 10, और उसका बढ़ करके कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 11 रुपया। मतलब 10 रुपया उसका दाम था और किस्त चुका रहा है 11 रुपया। मतलब कि 1 रुपया दाम किस्त, जो मतलब उसका ब्याज है, 1 रुपया ब्याज बढ़ गया, तो उसको अब 11 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो इसको ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये आपका निकला 1 साल का, ये आपका निकला 1 साल का, ये 1 साल का है, लेकिन आपको बोल रहा है यहाँ 3 साल का।
3 साल का बोल रहा है तो पहले आपको क्या करना है, पहले आप तो पहला साल का निकाल लिए, लेकिन अब आपको करना है बाबू इसका स्क्वायर। दूसरा साल का निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना होगा, स्क्वायर। मतलब दूसरा साल आपका कितना बनेगा, 100 बनेगा। दूसरा साल अगर इसका 100 बन गया तो इसका ब्याज कितना बनेगा, मतलब किस्त कितना चुकाना पड़ेगा, तो आपका जो किस्त बन रहा था उसका स्क्वायर, मतलब जो आपका किस्त बन रहा था उसका स्क्वायर। तो किस्त आपका कितना बन रहा था 11, उसका स्क्वायर आप कितना होगा, तो 121। 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए तीसरा साल बोल रहा है, तीसरा साल। अब देखिए दूसरा साल के स्क्वायर किए, तीसरा साल का भैया आप क्यूब कीजिए। तीसरा साल आपको बोला मतलब क्यूब कीजिए, मतलब कि 1000। मतलब कितना हुआ, मतलब तीसरा साल उसका दाम था रेफ्रिजरेटर का 1000, तो आपका किस्त कितना बन गया, तो 11 का क्यूब कीजिएगा तो कितना बनता है, 11 का क्यूब बनता है 1331। 1331। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको हर साल का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कि पहला किस्त कितना दे रहा है, दूसरा किस्त कितना दे रहा है, तीसरा किस्त कितना दे रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। तो अब देखिए आपका पहला किस्त दे रहा है, पहला किस्त दे रहा है कितना, 2178। अब देखिए पहला तो आपका इंस्टॉलमेंट मतलब पहला किस्त है 11 यूनिट, लेकिन दे रहा है 2178। तो भैया 11 यूनिट का वैल्यू आपका निकला कितना, 2178। इसको आप काटिए, इसको आप काटिएगा तो पहले एक बार में कटा, फिर आप काटिएगा, देखिए मतलब 198 बार में कट गया। मतलब पहला किस्त का 1 यूनिट का दाम कितना निकला, पहला किस्त का 1 यूनिट का दाम निकला 198 रुपया। तो उसका दाम, पहला किस्त में दाम कितना था रेफ्रिजरेटर का, तो 10 यूनिट। तो 10 यूनिट यहां से गुना कर दीजिए, कितना 198 से, तो आपका कितना बनेगा, 198 से आप गुना कीजिएगा 1980। मतलब पहला उसका दाम था 1980, लेकिन उसका किस्त बढ़ गया तो वो चुकाया 11 यूनिट, मतलब कि 2178 रुपया उस चुकाया है। अब देखिए दूसरा साल आपका 121 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कितना, 2299। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो 2299। आप देखिए 2299 दिया है, मतलब हम सबसे पहले 1 यूनिट निकालेंगे। तो आप देखिएगा, इसको ठीक से काटिएगा तो आपका 19 बार में कट जाएगा। मतलब कि 19 बार में कट गया, मतलब 1 यूनिट चुकाया है 19 बार में, तो दाम भी होगा 1 यूनिट का 19 बार में। मतलब गुना कर दीजिए कितना, 19 से गुना कर दीजिए 19 से, तो आपका कितना आया 1900। ठीक उसी तरह तीसरा साल का भी इंस्टॉलमेंट दिया है। तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट कितना दिया है, 2662। तीसरे साल का कितना इंस्टॉलमेंट, 2662। अब इसको देखिए दो बार में आपका कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 बार में इसको गुना कर दीजिए भैया, मतलब कि रेफ्रिजरेटर का दाम, पहला साल उसको इंस्टॉलमेंट चुकाना था इतना, लेकिन उस पर ब्याज बना 10%, तो आपको चुकाया इतना, समझे। फिर उसी तरह दूसरा साल उसको चुकाना था 1900, लेकिन उसका नहीं चुकाया तो ब्याज बन गया उसका 10%, तो उसको चुकाना पड़ा 2299। तो ठीक उसी तरह तीसरा साल। अब देखिए मतलब तीनों इंस्टॉलमेंट में उसका रेफ्रिजरेटर का दाम कितना था, तो आप यहां से जोड़िए 9 9 18 1 4 1 5, कितना बना, तो 5880। मतलब उसका बना कितना, 5880। हर एक इंस्टॉलमेंट में आप जोड़े तो कितना बना, 5080। लेकिन ये दाम नहीं है, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले वो कुछ पैसा दिया है खरीदते समय आप ध्यान दीजिए कितना दिया है, तो खरीदते समय आपका दिया है 1620 रुपया। मतलब ये भी तो दाम जुड़ेगा, मतलब कितना हुआ 1620 रुपया। अब जोड़िए तो आपका बना 75। मतलब कि रेफ्रिजरेटर का दाम कितना था, 7500। मतलब रेफ्रिजरेटर का दाम कितना था, तो आप कह सकते हैं 7500 दाम था, जिसमें 1620 रुपया वो डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब कैश पेमेंट कर दिया।
और उसके बाद जो पैसा बचा, मतलब उसके पास पैसा बचा कितना 5880, उसको क्या किया 3 पार्ट में, मतलब 3 किस्तों में उसको देना पड़ा। 3 किस्तों में देना पड़ा, मतलब पहला किस्त में दाम उसको देना था 1980 रुपया, लेकिन वो नहीं दिया तो 10% का ब्याज से उसको चुकाना पड़ा। फिर दूसरा साल कितना था 1900 रुपया, लेकिन उस नहीं दिया तो 10% फिर उस पर ब्याज बना, मतलब वो चुकाया कितना 2299। और फिर उसको तीसरा बार इंस्टॉलमेंट देना था 2000, लेकिन वो नहीं चुकाया तो उसको चुकाना पड़ा 2662 रुपया। तो आपका यही प्रोसेस है भाई, अच्छे से देखिए कैसे बना। ये अगर सीख गए तो सब चीज सीख गए। क्वेश्चन में एकदम यही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज को रट जाइए, अगर रट जाइएगा तो आपका एग्जाम क्वालिफाई एकदम लिखा हुआ है कि एग्जाम आप निकाल के आइएगा। तो चलिए अब अगला ध्यान से देखिए, आपका बोल रहा है कि राजेश ने एक टेलीविजन खरीदी जिसकी कीमत 13,240 रुपया है, जिसके लिए उन्हें पहले साल के अंत में 2794 रुपया, दूसरे साल 6292 रुपया और तीसरे साल 1331 रुपया का भुगतान करना होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है, तो नगद अग्रणी भुगतान की गणना करें। मतलब नगद रुपये कितना दे रहा है। टेलीविजन खरीदा जिसका दाम आपको दिया हुआ है और हर साल का आपका किस्त दिया हुआ है कि कितना चुका रहा है। आपको बोल रहा है कि खरीदते समय कुछ तो नगद दिया होगा, वही नगद आपको बताना है। तो अब देखिए आपका रेट कितना दिया है 10%, मतलब 10% बटा 1/10। 10% का भिन्न कितना बनता है 1/10। अब आपको बताएं हम कि कैसे करना है, मतलब कि 10 उसका दाम था और इस पे अगर ब्याज चढ़ा, मतलब एक ब्याज बना तो कितना हुआ, एक ब्याज बना मतलब 11 रुपए चुका रहा है। कितना पहला साल 11, पहला साल चुका रहा है 11। अब देखिए दूसरा साल आपको बताएं कितना होगा, मतलब 10 का स्क्वायर, और तीसरा साल कितना होगा तो 10 का क्यूब। मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरा साल 100 और तीसरा साल 1000 उसका दाम था और वो चुका रहा है कितना, तो दूसरा साल का 11 का स्क्वायर 121 और क्यूब तीसरा साल कितना चुकाएगा तो 1331। अब देखिए 1331, अब देखिए हर साल उसका दाम दिया हुआ है कि कितना चुका रहा। हर साल देखिए पहला साल आपका कितना बोला है 2794, दूसरा साल कितना बोला है 6292, तीसरा साल तो उतना ही बोला है। अब देखिए कटेगा कैसे, काटिए 11 दूनी 22, 55 44, फिर इसको काटिए 5 2, फिर इसको काटिए एक बार में। अब देखिए आपका 1 यूनिट का पता चल गया। अब 1 यूनिट आप गुना कर दीजिए, कितना है 254, मतलब कि टोटल उसको पहला साल उसका दाम कितना था तो आपका निकल गया। दूसरा साल दाम कितना था टेलीविजन का, आपका निकल गया। तीसरा साल दाम कितना था तो 1 यूनिट, मतलब 1 से गुना कर दीजिए, मतलब कितना बना 1000। अब देखिए तीनों साल का आपका दाम दिया हुआ है कि टेलीविजन का कितना दाम था और चुकाया है आपका उधर, तो तीनों साल का दाम निकालिए, मतलब 0 4 7, मतलब कितना हुआ 8740 रुपया उसका हर साल का, उसका मतलब टोटल जो किस्त दिया है उसका, तीनों किस्त में उसका टेलीविजन का दाम था 8750। अब ओवरऑल मतलब कुल उसका टेलीविजन का दाम कितना है, तो टेलीविजन का दाम है आपका 3240 रुपया, जिसमें हर साल किस्त के हिसाब से इतना चुका दिया है, हर साल किस्त के हिसाब से चुका दिया है 8740। जो पैसा बचा होगा वही तो आपका नगद राशि दिया होगा। मतलब यहां देखिए 005 4, मतलब आप कह सकते हैं कि 4500 रुपया नगद राशि, मतलब आप कह सकते हैं कि 4500 रुपया नगद राशि दिया होगा। तो आपको पता चल गया
कि हर साल इतना दिया और टोटल दाम इतना था, माइनस कर दे, जो बचा वही उसका नगद राशि जमा किया है। तो आप देख लीजिए अच्छे से, इसी तरीका से आपको करना है। चलिए आप, अरे दोस्तों मेरे साथियों, आपका क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार के रखिए। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, एकदम आ सकता है आपका क्वेश्चन। अब देखिए पढ़िए। एक व्यक्ति अपने 2 पुत्र जिनकी आय 12 वर्ष और 16 वर्ष है के बैंक खातों में 1,34,470 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर पुत्रों की 21 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान मिश्र धन प्राप्त हो। समान मिश्र धन प्राप्त हो तो छोटे बेटे का भाग ज्ञात करें। अब क्या बोला, आपका छोटा बेटा का भाग आपको निकालना है, छोटा बेटा का आपको भाग निकालना है। अब देखिए आपका दिया हुआ है क्या, रेट दिया हुआ है, मतलब कि दर दिया हुआ है। दर कितना है, तो दर कितना है 20%, मतलब 20% का दर से देगा, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5। 1/5 आपका फ्रैक्शन बना, मतलब नीचे वाला आपको हमेशा बताएगा किसका, छोटा वाला बेटा का। छोटा वाला बेटा को नीचे वाला बताएगा, मतलब क्योंकि देखिए भैया आपको बोल रहा है दोनों को 21 साल में बराबर बराबर मिश्र धन मिले, मतलब बड़ा वाला बेटा को बड़ा पैसा मिलेगा, छोटा वाला बेटा को छोटा मिलेगा। काहे कि बड़ा वाला बेटा का पास समय कम है और छोटा वाला बेटा के पास बहुत समय है, इसीलिए इसको कम पैसा देंगे और बड़ा वाला बेटा को ज्यादा पैसा देंगे ताकि दोनों को बराबर मिल सके। अब देखिए मतलब छोटा वाला बेटा को कितना मिलेगा 5 और बड़ा वाला बेटा को कितना मिलेगा तो 6, मतलब 5 और 1 6, मतलब बड़ा वाला को कितना मिला 6। अब ध्यान देना है आपको कि करना कैसे। अब ध्यान आपको ये देना है कि दोनों का एज दिया हुआ है, दोनों का एज दिया हुआ है, एक का 12 दूसरे का 16, एक का 12 दूसरे का 16, मतलब एज का डिफरेंस जितना होगा, एज का अंतर जितना होगा कितना है 4, उसी पे आप पावर चढ़ा दीजिए दोनों पे, उसी पे आप पावर चढ़ा दीजिए दोनों पे, तो आपका कितना बनेगा 5 का आप जानते हैं पावर मतलब 25 का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625। अब यहाँ कितना 6 का पावर 4 मतलब 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आप देखेंगे तो कितना बनेगा 1296। आपको पता चल गया कि 25 का कितना और 26 का, मतलब आप निकाले कि छोटा बेटा का भाग है 625 और बड़ा बेटा का भाग है 1296 रुपये, 1296 यूनिट। अब देखिए आपको बोल रहा है कि टोटल रुपया उसका दिया हुआ है, टोटल रुपया दिया हुआ है, मतलब दोनों को मिलाकर के टोटल यूनिट आप जोड़िए, तो टोटल यूनिट जोड़िएगा मतलब कितना होगा, तो आप देखिए 6 5 11, 6 5 11, 9 2 11 12, 9 2 11 12, 12 6 18 19, मतलब कितना हुआ 1921, मतलब 1921 यूनिट, 1921 यूनिट टोटल है। मतलब आपका दिया हुआ कितना 1,34,470, 1,34,470 एक्चुअल में इतना यूनिट है, लेकिन दाम उसको टोटल रुपया कितना है तो आप देख रहे हैं कि इतना रुपया है। अब इसको काटिएगा, तो आप देखिए 7 से अगर गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकला 70, 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया 70। तो आप कह सकते हैं कि छोटा बेटा का दाम कितना होगा, गुना कर दीजिए 70 से। बड़ा बेटा का पूछता तो 70 से गुना कर दीजिए, मतलब कि छोटा बेटा का कितना आएगा तो 0, 35 का 5 कैरी 3 और 7 दूनी 14 और 14 3 17 का 7 कैरी 1, 7 6 42 1 43, मतलब आप कह सकते हैं कि 43,750 रुपये छोटा बेटा को दिया होगा, 43,750 रुपया छोटा बेटा को दिया होगा। तो आपको यही बोला है निकालने के लिए छोटा बेटा का कितना रुपया भाग है, मतलब कितना भाग दिया है। तो आप देख सकते हैं टोटल में से इतना छोटा को दिया है और जो बच गया वही तो आपका बड़ा को दिया है। तो यही तरीका है सबसे आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका आने का एकदम 99% चांस है कि आपका एग्जाम रेलवे एनटीपीसी या एसएससी में एकदम 100% आएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि दो भागों के क्रमश 7 वर्ष और 10 वर्षों के लिए 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि दोनों निवेशों का अंतर 2540 रुपया है तो कुल निवेश धनराशि ज्ञात करें। मतलब आपका 2240 रुपया आपका अंतर है दोनों निवेश का, और आपका दर दिया हुआ है कितना, 16.2/3%। मतलब इसका फ्रैक्शन बना आपका कितना, 1/6। मतलब कि पहले निवेश कर रहा था कितना, 6, लेकिन अगले साल, मतलब अगले साल ने जो समय दिया है, मतलब 7 साल के लिए निवेश किया 6, और 10 साल के बाद फिर निवेश किया, मतलब 10 साल के बाद निवेश किया कितना, तो 6 से 1 बढ़ा मतलब 7, 6 से 1 बढ़ा मतलब निवेश किया 7। अब देखिए दोनों का आपको हम क्या बोले, दोनों का जो मतलब एज है, मतलब कि जो आपका 10 साल बोला, एक का 7 साल बोला है, दूसरे का 10 साल बोला, मतलब दोनों सालों का अंतर कितना है, दोनों का सालों का बीच का अंतर कितना है, तो आपका देख रहे हैं 3, मतलब कि इस पे भी 3, इस पे भी 3 चढ़ा दीजिए। 3 जब चढ़ाएं, अब देखिए आपका क्या बनता है, आप जान रहे हैं कि 6 का क्यूब कितना बनता है, तो 216, और 7 का क्यूब कितना बनता है, तो आप कह सकते हैं 343। अब आप कह सकते हैं कि 343 7 का क्यूब बना। अब बोला कि दोनों का अंतर, मतलब दोनों का अंतर कितना है, आप देख रहे हैं कि दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर आप देख रहे हैं 7, 6, 1, मतलब 167 अंतर है। लेकिन दिया हुआ आपका क्वेश्चन में 167 बराबर आपका दिया है 2540, आपका दिया हुआ है 167 बराबर 2540। अब देखिए आप इसको 2 से गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 254, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया 20। 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना निकला, 20। 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया 20। अब क्या बोला है, बोला निवेश राशि ज्ञात कीजिए, मतलब निवेश राशि आपका टोटल कितना है, तो टोटल यूनिट कितना है, तो देखिए 6 3 9 और 4 1 5 और फिर 3 2 5, मतलब कि टोटल आपका राशि जो है 559 यूनिट है। लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 20, तो 20 से गुना कर दीजिए, मतलब 20 से गुना कर दीजिए मतलब 0, और 9 दूनी 18 का 8 बचा 1, 9 5 दूनी 10 और 1 11 और बचा फिर 1, मतलब 5 दूनी 10 और 1 11, मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल वो कितना, तो 11,180 रुपया निवेश किया है, मतलब 11,180 रुपया वो टोटल निवेश किया है। ठीक, पहला साल आपको इतना यूनिट, दूसरा साल आपका इतना यूनिट, मतलब अगर पूछे भी कि पहला साल कितना रुपया निवेश किया है, तो आप 1 यूनिट का वैल्यू आपका 20, तो 216 यूनिट का आपका वैल्यू पता चल गया। मतलब ये कौन सा है, ये आपका 7 वर्ष वाला है और ये आपका 10 वर्ष वाला है। तो आपको यहां से पता चल गया। अब इसी का मदद से आप कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देखिए बहुत ही अच्छे से तरीका हो। मेरे साथियों आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपया बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपया लौटा देता है, तो बताएं कि तीसरे वर्ष के अंत में उस आदमी को लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब देखिए आपका क्या बोला, रेट आपका बोला 30%, 30% बोला, 30% बोला आपको देना है। ठीक, कितना में लोन लिया 3,000, लोन कितना लिया भैया 3,000। अब बोल रहा है कि इसमें 30% ब्याज लगा, मतलब 30% ब्याज लगा करके टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसका आप देखिए 0 से 0 कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, बचा कितना 300 से गुना कीजिएगा तो 300 3 900, और 900 हुआ और 3,000 में जोड़ दीजिए, मतलब 3,000
3,900। आपका कितना बना 3,900। अब देखिए इतना आपका उसको चुकाना था, लेकिन वो क्या किया कि पहले साल 1,000 ही दिया। पहले साल 1,000 ही दिया, मतलब उसको अब देना पड़ रहा है, अब देना होगा उसको 2,900 रुपया। अब उसको देना पड़ेगा 2,900 रुपया, लेकिन वो क्या किया 2,900 रुपया उसको देना होगा, लेकिन वो क्या किया कि अगले साल 2,900 रुपया उसको देना होगा, लेकिन वो क्या किया अगले साल चुकाने के लिए, तो अगले साल फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज पे 30% बढ़ जाएगा। फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज पे 30% बढ़ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं 30% बढ़ेगा, मतलब इसको बढ़ाइएगा तो आप 0 से 0 काटिए और 290 को 3 से गुना कर दीजिए और जितना आएगा उसमें जोड़ दीजिए। मतलब आपका आएगा कितना, तो आप कह सकते हैं कि 3,770 रुपया आपका आएगा। तो आप इतना अब उसको चुकाना है इतना, लेकिन वो क्या करता है कि इस साल भी वो 1,000 दे देता है, 1,000 दे देता है। मतलब अब चुकाना पड़ रहा है 2,770 रुपया। अब उसका बच गया 2,770 रुपया, अब उसका बच गया। अब इसको क्या करता है कि बोलता है कि हम तीसरे साल चुकाएंगे। अब देखिए इसको बोलता है तीसरे साल चुकाएंगे, तीसरे साल चुकाएंगे, लेकिन तीसरे साल तो फिर ब्याज बन जाएगा 30%, 30% फिर ब्याज बनेगा। तो 30% फिर ब्याज बनेगा, तो आपका यहां से देखिए 30% बनाइएगा तो आपका आ जाएगा 0 से 0, 270 को 300 गुना करके जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 3601। मतलब आपको इतना रुपया उसको तीसरा साल उसको चुकाना पड़ेगा, उसको तीसरा साल इतना चुकाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, यही क्वेश्चन को दूसरा तरीका से, मेथड आपको दूसरा लगेगा। अब दूसरा मेथड लगाने का तरीका देखिए। दूसरा मेथड आपको कितना बोला, कितना बैंक से लिया तो 3,000, कितना बैंक से लिया तो 3,000, ठीक। अब बोल रहा है कि इस पे 30% का ब्याज लगा, 30% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। मतलब कि आपका कितना बनेगा 3/10, फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/10। मतलब पहले 10 था और बाद में पहले 10 उसका दाम था, 10 लग रहा था, लेकिन उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना अब देना पड़ रहा है तो 13। मतलब 10 में 3 जोड़ दिया मतलब 13, मतलब आपका 13/10, मतलब 10 में 13 उसको चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, हर साल इतना बढ़ रहा है, मतलब कि आप इसको गुना कर दीजिए 13/10 से, इसको गुना कर दीजिए 13/10 से, तो आपको पता चलेगा कि इतना रुपया उसका 3,000 बैंक से लिया, चक्रवृद्धि ब्याज लग गया 30%, तो उसका दाम हो गया टोटल इतना, टोटल दाम हो गया 3,900 रुपया, 3,900 रुपया। अब देखिए लेकिन वो 3,900 देता नहीं है, देता कितना है 1,000, देता है आपका 1,000, तो बचेगा कितना 2,900, बचा कितना 2,900। अब क्या करता है फिर अगले साल 29 को बोलता है कि 2,900 को हम अगले साल देंगे, तो 2,900 को अगले साल देगा, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो फिर लग गया ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा 13/10, 13/10 फिर लगा, मतलब 13/10 फिर लगा। मतलब इसको आप कीजिएगा तो आपका जब आप काटिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका बनेगा 3,770। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 3,000 चुकाने के लिए बोला, लेकिन उसको अब बन गया 3,770। लेकिन इस साल भी वो बोलता है कि हम 1,000 दे सकते हैं, तो 1,000 दे सकता है, तो 1,000 माइनस कर दीजिए, मतलब 2,770 रुपया। अब उसको देना होगा 2,770 रुपया, 2 साल उसका पार हो गया। अब तीसरा साल बोलता है कि जो बचा हुआ हम तीसरा साल देंगे। तीसरा साल आप देखिए 2,770 रुपया आप देता है, लेकिन फिर इसमें लगेगा ना आपका चक्रवृद्धि ब्याज, फिर इसमें लगा 13/10, तो अब आपका कितना हो गया अब आपका हो गया 13/10। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 3,601 रुपया, 3,601 रुपया। मतलब क्या कि उसको 3,601 रुपया उसको तीसरा साल चुकाना पड़ेगा। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसको लास्ट तीसरा साल उसको कितना चुकाना पड़ रहा है, तो आप बता दीजिए 3,601 रुपया। आप देखें ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए आपका लास्ट का क्वेश्चन है आज का। बोल रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 3
₹1000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर जमा करता है तो तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब तीसरे वर्ष के अंत में उसका टोटल कितना होगा। हर साल बैंक में जमा कर रहा है कितना, 10% का रेट से। कितना, 10% का रेट से। 10% का रेट मतलब 1/10। अब आपको हम बोले हैं कि कितना इसमें बढ़ रहा है, ब्याज उसका कितना बढ़ रहा है, 10 में 1 बढ़ रहा है, मतलब 11/10। 11/10। अब देखिए पहला साल कितना जमा कर रहा है, तो पहला साल 3000, पहला साल 3000 जमा किया, ठीक। अब इस पे जमा कर दिया, अब इस पे ब्याज बना होगा कितना, ब्याज बना हुआ आपको क्या बोले, 11/10 से गुना कीजिए। मतलब 11/10 से अगर गुना कीजिएगा तो आपका बनेगा जीरो चल जाएगा 3300। आपका कितना बना, 3300। अब देखिए इस 3300 ठीक हुआ, लेकिन अब बोल रहा है कि अगले साल फिर 3000। हर साल 3000 देता है, हर साल की शुरुआत में। मतलब फिर इसमें दे दिया 3000, तो आपका कितना हुआ, 6300। अब आपका हो गया 6300, लेकिन अब इस पे 6300 पे फिर ब्याज बनेगा कितना, 11 बटा कितना बनेगा, 11/10। 11/10 बना। अब देखिए इस पे कितना बनेगा, अब इस पे 0 काट दीजिए, 11 से आप गुना कर दीजिए तो आपका कितना बनेगा। आप देखिएगा 11 से आप गुना कीजिएगा तो आपका बनेगा 6930। आपका इतना बनेगा, मतलब 63। आप फिर यहाँ 63 कर दीजिए तो 693 और लास्ट में 0, 1 0 से काट दीजिए तो आपका कितना हुआ, 6930। आपका अगला साल उसको ब्याज बना करके इतना हुआ, लेकिन बोल रहा है कि अब फिर वो देता है 3000, फिर देता है वो 3000 जमा करने के लिए। फिर दिया 3000, तो अब उसका कितना बन गया, 639930। अब उसको 3 साल इतना, मतलब तीसरा साल उसका फिर ब्याज बना कितना, तीसरा साल उसका ब्याज बन गया 11/10। अब इस पे 11/10 आप अगर कीजिएगा तो आपका आएगा, 0 से गया, अब इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 10923 रुपया। मतलब तीसरे साल उसका लेकर के टोटल कितना रुपया, टोटल आपका पता चल गया 10,923 रुपया उसका टोटल खाता में, मतलब टोटल जमा किया, चक्रवृद्धि ब्याज सब कुछ मिला करके उसको कितना, 10,923 रुपया उसका टोटल है। टोटल उसका रुपया इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराए आज जो है, मतलब कि एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन कराए हैं, कि जो एग्जाम में आता है। तो आप इस सब क्वेश्चन को अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, डेली बाय डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा तरीका से आपका हो जाएगा प्रैक्टिस, और जब हो जाएगा तो आप एग्जाम में कम समय में आप करके आइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।